दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे जुड़े हैं और सर्दियां शुरू हो गई है। कुछ हद तक जो ठंडक है वो आपको महसूस हो रही होगी और ये ठंड बकरियों को भी लग रही है। तो ऐसे में आज का जो ये विषय है वो ये है कि आपके जो शेड बने हुए हैं उसमें आप सनलाइट का विशेष तौर से ख्याल रखें। मीन्स ये है कि आपके यहाँ धूप आनी चाहिए और नेचुरल ये चीज़ें ऐसे बनती हैं कि धूप आएगी तभी आपके जानवर इन सर्दियों में बैठ पाएंगे। जैसे ये अभी आप देख रहे हैं, ये धूप का लुत्फ़ उठा रहे हैं और ये सही तरीका भी है। दिन भर अगर आपके यहाँ छाँव बनी हुई है और कवर्ड एरिया है तो आपके यहाँ प्रॉब्लम है। प्रयास करें कि आपके यहाँ जो शेड बने हुए हैं उसमें सनलाइट की जगह मिले और जानवर ज़्यादा से ज़्यादा समय धूप में रहे। ऐसे में जो आरटीआई जो प्रॉब्लम होने वाली है वो कम हो जाएंगी। जो सनलाइट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और मेजर रोल है इसका। ये आप देख सकते हैं कि जानवर जैसे हमारा जो ब्रीडर है वो भी यहीं केज में है और ये जो मेरा शेड बना हुआ है इसके सामने ये जगह है। जैसे ये बहने वाली बकरियां हैं जो धूप में बैठी हुई है और ये कुछ एक जानवर यहाँ ग्रेजिंग का माहौल बना हुआ है उसमें लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है। और जैसे मैं कह रहा था, जैसे ये पेड़ मैंने हटा दिया है यहाँ से धूप के चक्कर में। यहाँ कटिंग कर दी थी इसकी तो उस चक्कर में ये लाइट आ रही है। और ये सुगजी यहाँ आगे अपने अलग बाड़े में है और जैसे ये एक बच्चा भी इसका हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए आप। और ये करीबन 1 महीने और 10 दिन के आसपास है। ये जो बतख की बेटी है उसकी बेटी का बेटा है ये देखिए आप। रोमन चेहरा है और अजमेरा है प्योर। और जैसे अपन बकरे की कई बार बात भी करते हैं कि ये बकरा बहुत कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन इसने जो बच्चे दिए वो हमारे यहाँ नहीं रहे, लोगों ने छोड़े ही नहीं और हम लोग भी नहीं रख पाए। अभी ये मेल हमारे पास है और एक मेल हो रही है इधर। ये राता कलर का है और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। आज का जो टॉपिक है उसमें यही है कि सनलाइट आना ज़रूरी है। आपका जो बाड़ा है वो बोले किसी दिशा में बना हुआ है, कहीं पे बना हुआ है, अगर सनलाइट की व्यवस्था नहीं है यानी धूप नहीं है तो आप अलग से व्यवस्था करें और आप दोपहर में तो धूप निकालें। और जैसे मैं कह रहा था, ये इस फीमेल का बच्चा है, ये फर्स्ट टाइमर है और ये फादर साइड से। और ये बच्चा है और ये अभी कुश्ती के मूड में है। पूरा व्यू आ जाएगा ब्रीडर का। जानवर मैंने पर्सनली खूब देखे हैं और जो मन के मेरे यहाँ करीब रहा यही रहा। और अपनी अपनी पसंद होती है, अपने अपने पैरामीटर होते हैं। बाकी ब्रीडर के तौर पे जहाँ तक मैंने इसको देखा, मुझे पूर्ण रूप से इसने संतुष्ट किया है। और इसका कलर ये थोड़ा सा जैसे आप देख रहे हैं ये राता कलर में आ जाता है, बाकी बच्चे डॉट में आते हैं इसके। जैसे ये बच्चा
बच्चा पूरा डॉट के साथ आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी डॉट वाले ब्रीडर का ये बच्चा हो। और मेन तो ये है कि आपको परेशान नहीं कर रहा है, आराम से रह रहा है। और इतनी बड़ी एज में भी इसके पैर वगैरह या ये देखोगे आप बच्चे की तरह है, बिल्कुल कहीं से बिगड़ा नहीं है। मेन चीज़ तो ये है, वरना जैसे कई बार पैर बिगड़ जाते हैं और उसका व्यवहार बिगड़ जाता है और भी कई चीज़ें हो जाती हैं और फिर आपके यहाँ वो समस्या बन जाती है वो चीज़। तो ऐसे में चीज़ें बिगड़ी नहीं है और इसी के बदौलत अभी तक ये मेरे पास टिका हुआ है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। और बाकी जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी सर्दी के बचाव के लिए तैयार रखें चीज़ें, क्योंकि ये जानवर सर्दी के प्रति सेंसिटिव होता है, सर्दी नहीं लगनी चाहिए। और ये कुछ देर बैठ गई हैं और ये अब वापस चराई के मूड में आ गई हैं। ये देखिए चरना शुरू कर दिया है वापस इन्होंने। ये दोनों माँ बेटी हैं ये। और ये जो प्रिंटेड है ये बच्चा उसका है। और वो ये जो एक बच्ची है, ये बच्ची इसकी है। ये बच्ची है और ये अपनी मंगेजा जो फिर से बच्चे देने के लिए शायद 1 मंथ है, उसके बाद देगी बच्चा। ये देखो आप बच्ची, ये वो अपनी माँ की कॉफ़ी है। इसकी जो पिछली फीमेल थी बहुत एक्स्ट्रा थी। तो ये जैसे आपकी इंक्वायरी रहती है कि साहब फार्म पे क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा, तो ये थोड़ा सा समय में मिला। और ये दोनों माँ बेटी है, ये देखिए ये थोड़ा सा समय में मिला और उस समय में आपके साथ हमने 2 बातें की और आपने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।